नमस्कार। दिवाली करीब है और इसी के साथ अवैध पटाखों के कारोबार पर प्रशासन की सख्ती भी देखने को मिल रही है। लेकिन धमतरी में एक रिहायशी इलाके से भारी मात्रा में पटाखे जब्त होने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? दीपावली का त्योहार आते ही घरों में मिठाई और पटाखों का चलन बढ़ जाता है। हालांकि पटाखों को एक जानलेवा सामग्री भी माना जाता है, जिसके लिए प्रशासन से लाइसेंस लेना और उसे सीमित संख्या में सुरक्षित स्थान पर रखना अनिवार्य होता है। लेकिन नियमों को ताक पर रखकर इसका अवैध कारोबार भी धड़ल्ले से शुरू हो जाता है। इसी कड़ी में धमतरी जिले के विवेकानंद वार्ड गली नंबर 3 में पुलिस प्रशासन को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सूचना के आधार पर पुलिस ने एक रिहायशी मकान में दबिश दी और वहां से भारी संख्या में अवैध पटाखे बरामद किए। हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि विवेकानंद कॉलोनी के एक निजी मकान में अवैध रूप से भारी मात्रा में पटाखों का भंडारण किया गया है। हमारी टीम ने कार्रवाई करते हुए घर के कमरों, किचन और हॉल से ये पटाखे जब्त किए हैं। आरोपी हरीश साधवानी पिता श्याम साधवानी को विस्फोटक अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई एक निजी घर में की गई, जहां हर कमरे और किचन तक में पटाखे भरे थे। यह इलाका विवेकानंद कॉलोनी का घनी आबादी वाला रिहायशी क्षेत्र है। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर किसी भी प्रकार की छोटी सी चिंगारी या दुर्घटना से पटाखों के इस जखीरे में आग लग जाती, तो इस भीषण तबाही और जान माल के नुकसान का जिम्मेदार कौन होता? क्या ये सिर्फ भंडारण करने वाले व्यक्ति की लापरवाही होती, या फिर अवैध कारोबार पर नजर न रखने वाला प्रशासन भी इसकी जिम्मेदारी से बच नहीं पाता? सूत्रों के हवाले से ये भी चर्चा है कि जब्त पटाखों की मात्रा 1 मेटाडोल तक हो सकती है, जबकि पुलिस ने फिलहाल 10 नग बड़े कार्टून, 9 नग विमल थैले, 6 नग छोटे बोर व 1 अन्य पटाखों की बरामदगी दिखाई है। बहरहाल पुलिस को अवैध कारोबार पर नकेल कसने में एक बड़ी कामयाबी मिली है और वह आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस की यह कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन रिहायशी इलाकों में इस तरह के अवैध और असुरक्षित भंडारण को रोकने के लिए प्रशासन को और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि कोई बड़ा हादसा होने से पहले ही उसे टाला जा सके। कल रात में हमें दिन में सूचना मिली थी एक मुखबिर के माध्यम से कि विवेकानंद कॉलोनी में गली नंबर 3 में एक मकान है जिसमें पटाखे का भंडारण किया जा रहा है। तो हमने शाम को दोबारा एक और सोर्स के माध्यम से उस सूचना की पुष्टि की। सूचना के पुष्टि के पश्चात हम रात को वहाँ पे रेड मारने पहुँचे तो हमारे साथ में तहसीलदार भी थे और महिला बल भी थी। हमने रेड की पूरे कार्रवाई की वीडियोग्राफी की। हम घर में गए तो वहाँ पे हरीश साधवानी नाम के एक व्यक्ति थे जिनका मकान था, लगभग 45 वर्ष उनकी उम्र है। उनके घर में उनके हर कमरे में, किचन में, हॉल में, बेडरूम में बहुत सारे पटाखे जो है वो रखे हुए थे। हर प्रकार के पटाखे थे, जो बम से लेके रॉकेट हो गया, जो छोटे छोटे बम होते हैं, खिलौने जो पिस्टल वगैरह प्लास्टिक के होते हैं दिवाली में, वो सारे पटाखे थे। तो इन सबको हमने पंचनामा करके जब्त किया है और उनके ऊपर एक्सप्लोजिव्स एक्ट 1884 का धारा 9 के तहत कार्रवाई की है और बीएनएस की धारा 288 के तहत कार्रवाई की है। जो उनके